मैडम को भेजेगा गाजा में। सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लड़ाई हो रही है इजराइल और हमास के बीच और भारत में उस लड़ाई को लेकर के दो खेमे बट गए। इंडी अलायंस अलग सुर में राग अलाप रहा है और सरकार का रुख अलग। सरकार का रुख पूरी तरह से साफ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और किए गए ट्वीट से पता चलता है, जिसमें भारत सरकार बाकायदा स्वतंत्र और अस्तित्व में रहे फिलिस्तीन का पूरा समर्थन करती है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर हमास ने जो कुछ भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की है और अब तक कर रहा है, उसका भारत विरोध कर रहा है। लेकिन इंडी अलायंस चुनावों को देखते हुए अपने रुख को इस अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रही है, जो हास्यास्पद भी है और आपत्तिजनक। ऐसे में जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता कोई एक बयान दे तो उसके मायने भी समझे जाने चाहिए। हालांकि उसमें सच्चाई है, लेकिन सवाल यह है कि आतंकवाद का विरोध करना चाहिए या नहीं, इस पर शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी कुछ भी नहीं बोल रही। शरद पवार ने एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने एक भावुक अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलिस्तीन की जमीन, फिलिस्तीन का मकान, फिलिस्तीन के लोगों पर जबरन इजराइल ने कब्जा किया है, इसलिए फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह का बयान ऐसे समय में जब कि इजराइल एक राष्ट्र के रूप में भारत सरकार की तरफ से भी मान्यता प्राप्त कर चुका है और भारत इजराइल की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है, ऐसे में शरद पवार का ये बयान देना कितना मायने रखता है, ये आप समझ सकते हैं। बात शरद पवार की ही नहीं है, कांग्रेस के कई नेता तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने की ऐसी जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि वो कुछ अनाप शनाप स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसका कोई मतलब और वजूद नहीं। मतलब और वजूद जो है वो आप क्लियर समझिए। उसके मायने ये है कि मुसलमानों को खुश करना, मुस्लिम जनता किस तरीके से इजराइल के साथ है और साथ होना चाहिए नैतिक रूप से। लेकिन क्या मुस्लिम जनता हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो या लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, वो इस सवाल का जवाब दें कि क्या वो आतंकवाद के साथ खड़े हैं? क्या हमास ने 7 अक्टूबर के दिन इजराइल के एक शहर पर जो कुछ भी किया वो सही था? और अगर इसका जवाब उनके पास नहीं है, इस पर वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, तो फिर वो बिना मतलब की बातें क्यों करते हैं? शरद पवार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जैसा बयान शरद बाबू ने दिया है, शरद पवार जैसे सीनियर व्यक्ति जो अंदाज अपना व्यक्त कर रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा अंदाज तो फिलिस्तीनियों का भी नहीं है, हमास का भी नहीं है। इजराइल के वजूद पर जो सवाल शरद पवार उठा रहे हैं, ये अंदाज तो फिलिस्तीनियों का नहीं है, हमास के लोगों का नहीं है, यहाँ तक कि कट्टरपंथी इस्लामिक देशों के उन सदस्यों का भी नहीं है, उन लोगों का भी नहीं है जो इजराइल के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं। इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने की बात जरूर सब कह रहे हैं, लेकिन इजराइल का वजूद है ही नहीं, ऐसा तो अभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि इजराइल के वजूद को इस्लामिक दुनिया ने भी स्वीकार किया। हाँ, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन और फिलिस्तीन की जमीन कैसे निर्धारित की जाए, इसकी मांगे होती रही, लेकिन शरद पवार को अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए इस तरह का बयान दिया। तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लगता तो यही है कि अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी वो हमास के लिए लड़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उन्हें गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। और इस बयान पर राजनीतिक बावेला मच गया, टिप्पणियां होने लगी
सवाल यह है कि अगर हेमंत विश्व शर्मा ने यह सवाल किया है तो गलत क्या कहा? क्या शरद पवार को एक टीम भेजनी चाहिए गाजा पट्टी में या नहीं? और अगर हां तो क्यों नहीं भेज रहे हैं? कांग्रेस के समय की याद दिला रहे हैं, यहां तक कि शरद पवार ने वाजपेयी जी का भी जिक्र किया। हर एक प्रधानमंत्री, यहां तक कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वतंत्र फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी लाइन ले ली। इसके बाद भी शरद पवार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे। खैर, राजनीति का ये तकाजा है, समझा जा सकता है। 5 राज्यों के चुनाव है, 2024 मई तक आम चुनाव भी होने हैं। खुश करना है कट्टरपंथियों को, इसलिए इजराइल के समर्थन में नहीं लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में कुतर्क करके एक बयान देना, वो भी शरद पवार जैसे सीनियर व्यक्ति को कतई शोभा नहीं देता। ये तो कहा ही जा सकता है। खैर, उन्होंने कहा तो इसके मायने हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने भी राजनीतिक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि सुप्रिया मैडम को भेज देना चाहिए गाजा पट्टी में लड़ाई करने के लिए। इस पर सुप्रिया सुले का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मेरा और हेमंत विश्व शर्मा का डीएनए एक ही है, हम दोनों कांग्रेस से निकले हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस से निकलकर हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए, भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना वो नहीं जानते। या भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग सोचे कि वो क्या बोल रहे हैं, शरद पवार ने क्या कहा और वो क्या महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं। अब सुप्रिया जी से पूछे कोई कि इसमें सम्मान जैसी असम्मान जैसी बात क्या है। बड़ा बयान उन्होंने दिया और उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा ने उसका प्रतिकार किया। उन्होंने भी बयान दिया कि लगता तो यही है कि सुप्रिया सुले को वहां पर जाना चाहिए गाजा पट्टी में और लड़ाई करनी चाहिए हमास की तरफ से। हमास का समर्थन करना फिलिस्तीनियों का समर्थन नहीं है। शायद इंडिया अलायंस के लोग अब भी नहीं समझ पा रहे हैं और 140 करोड़ के आवाम की जो सोच है, कम से कम इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर, उस सोच को भी वो नकार रहे हैं और अपनी सोच लाद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल इंडिया अलायंस कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया में जहां कहीं भी विरोध किया जाता है आतंकवाद का, वहां पर उस देश का साथ देना चाहिए। ये इस देश की जनता की चाहत है, क्योंकि 4 दशक से अधिक समय से आतंकवाद से, वो भी राष्ट्र प्रायोजित, पाकिस्तान जैसे देश से सीमा पार से आतंकियों को भेजा जाता है। कश्मीर सहित भारत के हर क्षेत्र को लहूलुहान करने की कोशिशें की जाती रही। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर के राज्य को भी दहलाने और उसको तबाह करने की कोशिश कैसे की गई है, ये भी देखा जा सकता है। और उसके नाम पर जो राजनीति की जा रही है और की गई, वो भी देखा जा सकता है। किस तरीके से इंडिया अलायंस के लोग हमास के द्वारा की गई कार्रवाई या इजराइल उस कार्रवाई का जो बदला ले रहा है, उस पर जो मणिपुर का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ये सारी बातें क्या इस देश को अच्छी लग रही हैं? ये शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि चुनाव जो है और कट्टरपंथियों के नाराज होने का डर है और कट्टरपंथियों को मनाने में, तुष्टीकरण की राजनीति करने में कांग्रेस तो अभी तक अव्वल थी, लेकिन सवाशेर साबित हो रहे हैं शरद पवार एनसीपी का रुख और अपना व्यक्तिगत रुख बता करके। और उस पर हेमंत विश्व शर्मा की जो टिप्पणी है वो भी सुनने लायक है, उसको भी जरूर सुनिए। और अगर उन्होंने ये कहा तो सुप्रिया सुले को इतनी बात क्यों अखर गई कि उन्होंने इसको महिला सम्मान के साथ जोड़ दिया। बहरहाल, देश में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के भी राजनीति चल रही है, 2 खेमे बन गए हैं। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से कट्टरपंथियों को खुश करने के नाम पर अनाप शनाप बयान दे रहा और एक तरह से ये आतंक का समर्थन करना है। और अगर अलायंस ऐसा कर रहा है तो आने वाले समय में इसका जनता जवाब दे सकती है। शायद ये उन्हें पता होना चाहिए। आपको हमारी खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।